जय श्री राम दोस्तों। तो आपने जैसे थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है, जो जूनियर शिक्षक भर्ती है, इस पे भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और जो यूपी टेट है क्यों अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों से अनुरोध, ये तो मैं अवश्य ही कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि इस बार का जो यूपी टेट है, इस बार का जो यूपी टेट है आप बहुत अच्छे से दें, प्रिपरेशन करके दें। क्योंकि आप क्योंकि आप ये मान के चलिए, यूपी टेट के बाद जो जनवरी में होने वाला है, उसके बाद आपको शिक्षक भर्ती मिलने के 100% संभावना है इस बार। ठीक है, क्योंकि आप ये मान के चलिए चुनावी साल है। क्योंकि चुनावी साल इसलिए है क्योंकि 2026 लगा, 27 में तो चुनावी है ना। तो इस बात को भी थोड़ा समझेंगे। और खंड शिक्षा अधिकारी के कितनी पोस्ट आने वाली हैं, कब तक इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है, इस सभी पे हम क्या है थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं अब सभी दोस्तों से अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। क्योंकि सब्सक्राइब करने के आपको दोस्तों एक प्रॉफिट तो ये है, सबसे बड़ा प्रॉफिट, कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे अब समझते हैं जो आज हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा कि जो 1 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया सोमवार को, कि उसमें कहा गया कि जो टेट है, क्या होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर जो पात्रता परीक्षा होती है शिक्षक की, उसको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो 20 वर्षों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो शिक्षक हैं, मतलब जो बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, कहने का मतलब, तो जो जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं लेकिन जिनका अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं है, वो लोग क्या करें, अपना टेट क्वालिफाई कर लें। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा रिलैक्सेशन है उन शिक्षकों को जिनका रिटायरमेंट में सिर्फ 5 साल या 5 साल से कम है। तो उन शिक्षक को क्या करना है, उनको टेट क्वालिफाई नहीं करना है। और अगर वो टेट क्वालिफाई नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उनका फिर प्रमोशन नहीं होगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कहा कि अगर आपको प्रमोशन लेना है और आपकी रिटायरमेंट में 5 साल से ज़्यादा है समय, तो आप क्या है 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करें। टेट क्वालिफाई जैसे आप कर लेंगे 2 साल के अंदर, तो आपको प्रमोशन भी दिया जाएगा और आप क्या है नियमित रूप से अपनी शिक्षक, जो आप शिक्षक बने हुए हैं वहाँ पे नियमित रूप से वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, नियमित रूप से क्या है वहाँ पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल से कम समय है और अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या है रिटायरमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ चुका है कि आपको रिटायरमेंट स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेना होगा अगर आप 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं। ठीक है। अब टेट क्वालिफाई इसका मतलब क्या है, वो स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो सी टेट को भी मान्य कर रही है कि नहीं, या फिर वो सिर्फ अपने स्टेट का जो टेट होता है, जो किसी राज्य का पात्रता परीक्षा है, सिर्फ उसी पे एप्लीकेबल है या उसी पे ही, उसी के साथ ही समझौता कर रखा है, कहने का मतलब। ठीक है ना दोस्तों। तो इस बात को आपको ध्यान देते हुए आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है सीडीपी की, आप इसको फॉलो करें। अभी तक मैंने 8 पार्ट्स क्या है इसके अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने इसकी, आप वहाँ पे जाके देखें और मैं धीरे धीरे उस पर और ऐड करता जाऊँगा। साथ में दोस्तों हम आने वाले समय में एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है ना दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम सीडीपी की प्रिपरेशन करेंगे। वो भी मैं कुछ ही दिनों में स्टार्ट कर दूंगा। कुछ ही दिनों का मतलब यह है 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर, क्या पता 3-4 दिन के अंदर भी शुरू कर सकता हूँ मैं। ठीक है ना दोस्तों। बाकी मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा फिर से कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि मैं इतनी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ सीडीपी और इन सब चीज़ की, क्योंकि देखो टेट अनिवार्यता बहुत ज़्यादा है, बहुत आवश्यकता है। तो आप क्या है, यूपी टेट जो अभी जनवरी में होने वाला है, यूपी टेट कब होने वाला है, यूपी टेट क्या है 29 और 30 जनवरी को होने वाला है 2026 में। इसलिए क्या है आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अगर ये वीडियो आपके पास पहुंच गया है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ही जुड़ें, आप कहीं भी जुड़े रहें आप, लेकिन अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, बूस्ट करें। क्योंकि आपको इस बार
जो टेट होने वाला है इसमें 120 प्लस मार्क्स लाना ही होगा, क्योंकि सरकार का निर्देश ये भी आ सकता है भविष्य में कि उसके 1/4 मार्क्स आपके जो सुपर टेट होने वाला है, टेट के बाद जो यूपी टेट है उसके बाद सुपर टेट आएगा, जो कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती और जूनियर शिक्षक भर्ती दोनों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और प्रिपरेशन भी करते रहें। ठीक है ना दोस्तों। फिर साथ में मैं आपको, क्योंकि आप ये मान के चलिए, अब ये मान के चलिए आप 1.5 साल के अंदर क्या है, 1.5 साल के अंदर आपको सुपर टैट मिल सकता है, ये भी मान लीजिए। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो 1 मिनट, जो 1.5 साल है, ठीक है ना दोस्तों, 1.5 साल में, ठीक है, 1.5 साल के अंदर आपको यूपी टेट प्लस आपको क्या है, सुपर टेट, क्या है, सुपर टेट, आपको ये दोनों मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये चुनावी वर्ष है। ठीक है ना दोस्तों, क्या है, ये चुनावी वर्ष है। तो आपको 1.5 साल के अंदर, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि दोस्तों 1.5 साल के अंदर आपको यूपी टेट और सुपर टेट, क्या है, जो ये सुपर टेट है आपको 1.5 साल के अंदर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि देखो एक तो चुनावी वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अब चुनावी वर्ष है तो आप ऐसे समझो कि जैसे ही जनवरी में यूपी टेट हो जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए हो रहा है, मतलब प्राइमरी शिक्षक के लिए भी और जूनियर शिक्षक के लिए भी। तो उसके बाद क्या है, सरकार को इस बार नोटिफिकेशन देना ही पड़ेगा। जूनियर में 40,000 प्लस पद हैं और प्राइमरी में लगभग कुछ नहीं तो 50,000 प्लस पद मान के चलिए आप। अब वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने, मतलब रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकालते हैं, लेकिन वैकेंसी जरूर आनी है। इसलिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बार का टेट है। इसलिए यूपी टेट को आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए और अच्छे मार्क्स के साथ उसे क्वालिफाई करिए। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले वर्षों में आई नहीं है और अभी तक आप जैसे रुके रहे हो तो थोड़ा और रुकिए। 1.5 साल मान के चलिए, 1.5 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे 2027 में मई से पहले, 2027 मई में क्या इलेक्शन है, तो उसके 6 महीने पहले क्या आचार संहिता लग जाएगी। तो उससे पहले क्या है, ये लोग नोटिफिकेशन निकाल देंगे सुपर टेट का। फिर ये भर्ती की नियुक्ति भी उन्हें तभी करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्हें इलेक्शन भी जीतना होगा। इसलिए मैं आपसे दोस्तों अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आप सुपर टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दें। अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, बूस्ट करें अपनी प्रिपरेशन को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें आप, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन ही आ जाएगा अगर आपके पास, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइमली, और इससे क्या आपको बेनिफिट ही मिलेगा। इसके बाद मैं आपसे दोस्तों ये और कहना चाहूँगा कि जो खंड शिक्षा अधिकारी है BEO, पहले क्या है, इसमें भी आप मान के चलिए 3 से 4 सालों से, ठीक है ना दोस्तों, जो 3 से 4 सालों से क्या है, इस पर अभी भर्ती नहीं आई हुई है। ठीक है ना, जो हमारा BEO है, जो BEO, जो हमारा खंड शिक्षा अधिकारी है ना दोस्तों, जो खंड शिक्षा अधिकारी है, इसमें भी क्या है, वैकेंसीज हमारी 3 से 4 साल लगभग नहीं आई है तब से। अब देखो इसमें भी क्या है, आप ये मान के चलिए कि पहले क्या था, पहले इसमें बोल रहे थे कि जो इसका विवाद चल रहा है, क्या है, समकक्ष विवाद चल रहा था, तो वो क्या है, वो भी क्लियर हो चुका है। मैं आपको बताऊं, अधियाचन भी है लगभग आप मान के चलिए, इसमें कुछ नहीं है तो 180 प्लस पद हैं। कितने हैं? BEO में जो खंड शिक्षा अधिकारी है इसके अंदर 100 कितना है, इसके अंदर लगभग कुछ नहीं है तो 185 प्लस पद का अध्याचन है, और ज़्यादा भी पोस्ट हो सकती हैं। ठीक है ना दोस्तों, ज़्यादा भी पोस्ट हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को मजबूत रखें, क्योंकि ये क्या है, चुनावी साल के साथ साथ आपको क्या है, तैयारी वाला साल भी रखना है, क्योंकि इसी साल आपको क्या है, बहुत सारी वैकेंसीज मिलने वाली हैं। जैसे 2025 तो निकली गया लगभग मान के चलिए आप, अब क्या है 2026 आने वाला है, और इस साल क्या होगा, आप ये मान के चलिए वैकेंसीज का पिटारा आने वाला है। ठीक है ना,
इसके साथ मैंने आपको बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी की 185 प्लस पोस्ट आ सकती हैं जो, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आपको 2026 में ही मिलेगा। ये भी मैं आपको बता दूं कब मिलेगा इसका नोटिफिकेशन जो है, इसका नोटिफिकेशन आपको 2026 में ही मिलेगा। सुपर टेट भी आपको 2026 में मिलेगा, खंड शिक्षा अधिकारी आपको 2026 में मिलेगा। बाकी मैं आप सभी दोस्तों से अनुरोध करूँगा, आप अपनी तैयारी को मजबूती के साथ नई दिशा देते हुए आगे बढ़ते रहें। और मेरे चैनल को आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।